क्या आपको नाम चेंज कराना है और आपको नहीं पता किस तरह से ये प्रोसीजर पूरा होगा और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एफिडेविट कैसे बनाना है या न्यूज़पेपर में ऐड डालनी है या नहीं डालनी है, किस केस में क्या ऐड डालनी है और कौन से पेपर में ऐड डालनी है, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिए। और अगर आपको इस तरह की रिलेटेड कोई समस्या है तो आप इस प्रोसीजर को अपना के अपनी ये समस्या को निदान पा सकते हैं। और अगर आपके किसी फ्रेंड को अगर कोई इस तरह की समस्या है इस तरह की, तो ये चीज़ आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि उनका ये प्रोसीजर पूरा हो सके नाम चेंज के रिगार्डिंग। तो अक्सर लोगों को नाम चेंज का प्रोसीजर पता नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नाम चेंज की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। पूरी लाइफ में एक या दो बार नाम चेंज की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसका प्रोसीजर पता नहीं होता है। तो दोस्तों, और इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जैसे शादी के बाद नाम चेंज करना है, या फिर कास्ट लगानी है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में किसी में आपको कास्ट नहीं है लगानी है, या फिर कास्ट है और हटानी है, दोनों ही रीजन में आपको नाम चेंज की जरूरत पड़ेगी। या आपको रिलीजन चेंज करना है तब भी आपको नाम चेंज करना होगा, या किसी भी वजह से किसी डॉक्यूमेंट में अगर नाम गलत हो गया है तो उस केस में भी आपको नाम करेक्शन की प्रक्रिया अपनानी होगी। तो इन सारे रीजनों से आपको नाम चेंज की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो इसमें आपको क्या क्या करना होता है ये स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दोस्तों एक एफिडेविट तैयार करना होता है। एफिडेविट में आपको क्या क्या लिखवाना होता है दोस्तों? आपको सबसे पहले पुराने नाम के से स्टैम्प पेपर लेना होता है। ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, नए नाम से स्टैम्प पेपर ले लेते हैं, उस केस में आपको दिक्कत आती है। तो स्टैम्प पेपर जो लिया जाएगा पुराने नाम से लिया जाएगा। उसके बाद आपको जो उसमें कंटेंट लिखवाना है, उसमें तीन चीज़ें लिखवानी मेन जरूरी है। एक तो आपका नाम, पुराना वाला नाम, एक आपका नया नाम, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर आपकी शादीशुदा है तो आपकी हस्बैंड का नाम आएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके फादर का नाम आएगा, और जेंट्स के केस में तो फादर का नाम आता ही है। और एड्रेस भी लिखवाने की जरूरत होती है दोस्तों। एड्रेस में भी आप दो एड्रेस लिखवा सकते हैं कि ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, ये मेरा प्रेजेंट एड्रेस है। तो इस तरह से दो एड्रेस भी लिखवा सकते हैं। तो इस तरह का एक एफिडेविट का फॉर्मेट बन जाता है। आप चाहें तो रीजन लिखवा सकते हैं, आप चाहें तो रीजन नहीं लिखवाएं, आपकी मर्जी है वो। और मगर गजट के जो पूरा फाइनल गजट आता है उसके अंदर आपका रीजन नहीं लिखा हुआ आता है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो एफिडेविट में रीजन लिखवा सकते हैं। और कई स्टेट्स में आईडी प्रूफ का नाम भी उसमें नंबर मेंशन होता है। जैसे बिहार में या यूपी में, वहाँ पर आईडी प्रूफ का नंबर मेंशन करना होता है। या फिर जैसे मान लीजिए आधार कार्ड आप देंगे तो उसमें लिखा जाता है कि ये आधार कार्ड नंबर इनका है, इन्होंने अपना ये एफिडेविट बनवा रहे हैं। इस तरह से होता है दोस्तों। बाकी सिंपल रखने के लिए इसमें आप मान लीजिए ये एफिडेविट है, एफिडेविट का फॉर्मेट है। ये देखिए, नाम उस नाम से होगा जिससे पुराने नाम से आपका स्टैम्प पेपर आएगा। और इसके बाद आपको इस तरह का, मैं सिंपल रखने के लिए पुराना नाम, फादर का नाम, ये एड्रेस इस तरह से हो जाएगा, ये नया नाम आ जाएगा। ये सिंपल रखिए। एफिडेविट को जितना सिंपल होगा उसी हिसाब से आपका जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने की उम्मीद रहती है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो किस तरह का एफिडेविट में फॉर्मेट लिखना है, तो सिंपल है दोस्तों, गजट नोटिफिकेशन से फॉर्मेट निकालिए। गजट नोटिफिकेशन का जो सेम फॉर्मेट है, सेम चीज़ आप एफिडेविट में लिख सकते हैं और वो वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी इसमें। और उसके बाद आपको नाम चेंज की ऐड करानी होती है। तो नाम चेंज की ऐड जो करानी होती है, गजट के लिए आपको सिंगल पेपर वैलिड होता है, आपको दो पेपर की ऐड कराने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि आपको दो पेपर की ऐड कराने की जरूरत है, तो दो पेपर में ऐड कराने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको सिंगल पेपर में ऐड करा सकते हैं आप चाहे। और मगर जो पेपर होगा वो आपका नेशनल पेपर होना चाहिए। मगर कई बार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में, मान लीजिए पासपोर्ट में आपको नाम चेंज करवाना है, तो वो दो पेपर की ऐड मांगते हैं। तो अगर आपको सिंपल गजट करवाना है, गजट ही जरूरत है आपको, तो आप सिंगल पेपर में ऐड करवा लीजिए। अगर आपको पासपोर्ट में पर्टिकुलर नाम चेंज करवाना है, या फिर एलआईसी में नाम चेंज करवाना है, या फिर आपको आर्मी के रिकॉर्ड में नाम चेंज करवाना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उस केस में आपको दो पेपर की जरूरत पड़ती है। और दोनों ही पेपर आपके नेशनल होने चाहिए। और एक पेपर आपका आपकी भाषा में हो सकता है, जैसे ये पंजाबी का पेपर है तो पंजाबी भाषा का पेपर है, और एक पेपर आपका इंग्लिश का हो सकता है। तो एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर आपका इंग्लिश और पंजाबी में हो सकता है, मगर जो ऐड होगी, जो ऐड बनेगी, वो सिर्फ इंग्लिश में ही चलेगी। उसको आप किसी और भाषा में पब्लिश ना करवाएं, क्योंकि वो फिर आपके एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको जो ऐड का मैटर है वो इंग्लिश में ही बनाना है। ऐड के मैटर में भी सिंपल है, सिंपल रखना है कि मैं मान लीजिए मेरा नाम हरिकिशन है, तो मैं हरिकिशन सन ऑफ सो एंड सो, एड्रेस जो भी है मैं डालूंगा। उसके बाद में अपना हैव चेंज माई नेम टू दिस, सिंपल रखना है दोस्तों। जितना सिंपल आपकी एफिडेविट का मैटर या जितना सिंपल आपका ऐड का मैटर होगा, उतनी जल्दी आपका एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और ये एफिडेविट जो होता है, हाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ में भूल गया, जो एफिडेविट होता है जनरली आपको नोटरी से अटैच करवाना है। मगर अगर आपका कोई इस तरह का चेंज है कि आपको कास्ट ऐड करवानी है और आपके फादर के नाम में भी वो कास्ट नहीं है इन केस, उस केस में आपको एफिडेविट अपने एरिया के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से करवाना होगा। जो तहसीलदार होते हैं वो करते हैं इस चीज़ को। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल आपका नाम चेंज है, अगर कास्ट पहले से जुड़ी हुई है या फादर के नाम का कास्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल आपका नोटरी से चल जाएगा अटेस्टेशन। बट अगर आपको ऐसी कास्ट आपको अडॉप्ट करनी है जो फादर के आपके नाम में भी नहीं है और फादर के नाम में भी नहीं है, तो उस केस में आपको मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका नाम चेंज की ऐड मैंने बताई दी आपको, एक 2 पेपर में करवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक आपका लोकल लैंग्वेज में पेपर होगा, एक आपका नेशनल लैंग्वेज में पेपर होगा। नेशनल लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश में पेपर होगा, जनरली नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं है, मतलब इंग्लिश में पेपर होगा। बट जो ऐड का मैटर होगा वो इंग्लिश में ही चलेगा दोस्तों, और किसी लैंग्वेज में ना छपवाएं वरना आपको समस्या आएगी। उसके बाद आपका आता है गजट नोटिफिकेशन। अब गजट नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें प्रोसीजर पूरे कर ली, आपने एफिडेविट बनवा लिया है, न्यूज़पेपर करवा लिया। उसके बाद गजट के फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ 3 4 5 फॉर्मेट होते हैं। मैं आपको आप अगर हमसे मांगेंगे, फ़ोन करेंगे तो हम आपको बता देंगे। उसमें आपको 3 4 5 फॉर्मेट आपको पूरे भरने हैं। ये मेरा नाम था, ये मेरा मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से। और एक सीडी का फॉर्मेट, सीडी आपको बनानी है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कई लोग सोचते हैं कि आपको सीडी में लिखना क्या है। सीडी में आपको बता दूं, जैसे मैंने ये बताया था कि गजट का फॉर्मेट ये हमने एफिडेविट में डाला होगा, तो सेम यहाँ से लेके यहाँ आपको वर्ड में सीडी बनानी है, वर्ड का फॉर्मेट बनाना है और उसको सीडी में डाल देना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको सीडी में कुछ भी नहीं डालना है। कई लोग क्या करते हैं, उसमें एफिडेविट अपना स्कैन करके डाल देते हैं, या फिर अपना आईडी स्कैन करके डाल देते हैं, या अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको अपना जो गजट में जो पब्लिश करवाना है वो मैटर वर्ड में डालना है, और उस वर्ड की फाइल को सीधे सीडी में आपको बना के दे देना है। और इसका एक सर्टिफिकेट आपको देना है साथ में कि ये जो सीडी में मैटर है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और इसके बाद आपको गवर्नमेंट की गजट की फीस जमा करनी है दोस्तों। गवर्नमेंट गजट की फीस आपके केस के अकॉर्डिंग हो सकती है 1100 से लेके 3300 3350। तो वो डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है। आपको अपना नाम चेंज करवाना है, हो सकता है कि आपके उसमें फादर का नाम भी डालना हो, हस्बैंड का नाम भी डालना हो, उस केस में 250 रुपीज़ बढ़ जाती है। हो सकता है आपको 2 एड्रेस डालने हो, एक परमानेंट एक प्रेजेंट, तो उस केस में भी 250 रुपीज़ पड़ जाएगी। हो सकता है आपको बच्चे का नाम चेंज करवाना हो, तो बच्चे के नाम चेंज कराने 1700 फीस होती है। तो वो उसमें आपको केस टू केस डिपेंड करता है। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है कि किस केस में कितनी फीस है, तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और वो फीस आप 2 माध्यम से जमा करवा सकते हैं। या तो आप जाके गजट ऑफिस में जाके डायरेक्ट जाके जमा करवाएंगे, तो उस केस में आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। कैश वहाँ पर जमा नहीं होता दोस्तों फिर से समझा रहा हूँ, वहाँ पर कैश जमा नहीं होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही फीस जमा होती है। तो वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, आपके एफिडेविट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिर आपकी जो फाइल बनाई है आपने वो, और सीडी का मैटर, सीडी जो बनाई है वो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ले जाके आप जमा करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना ना बोले, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कई बार वो चेक करते हैं। तो उसके बाद आपकी गवर्नमेंट की फीस कट जाएगी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में आपका गजट पब्लिश हो जाता है। और अगर आप जा नहीं सकते तो उस केस में आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट की फीस जमा करवानी है। भारत कोष की वेबसाइट है, भारत कोष की वेबसाइट पर जाके आपको अपनी ऑनलाइन फीस जमा करानी है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बाई पोस्ट भेजनी है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के एड्रेस पर। मैं आपको नीचे एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उस एड्रेस पे आप कॉपी करके वहाँ भेज सकते हो। और वहाँ पर आपका, मगर इन पर्सन जाने में और बाई पोस्ट भेजने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इन पर्सन में जनरली सारे डॉक्यूमेंट एट द टाइम चेक हो जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एट टाइम बता देते हैं आपको। उस केस में आपको रिजर्व करा के वो चीज़ आप दोबारा जमा कर सकते हैं हाथों हाथ। और उसके बाद आपका 2 से 3 हफ्ते में चीज़ आपका गजट आ जाता है जनरली। और अगर आपका बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो बाई पोस्ट में आपकी समस्या ये आती है डॉक्यूमेंट वो एट टाइम चेक नहीं कर पाते। उस केस में क्या होता है, वो जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उसके बाद कोई दिक्कत आएगी ऑब्जेक्शन, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन लेटर जाएगा आपके घर पे। और वो ऑब्जेक्शन लेटर जाने में कुछ टाइम लग जाता है, जनरली 10-15 दिन लग जाते हैं जनरली गवर्नमेंट के हिसाब से। तो उस केस में जब आपके पास लेटर आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, उसको आपको दोबारा जवाब देना है। मान लीजिए कोई आपकी सीडी खराब निकलती है या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी निकलती है, तो वो आपको उसमें लिखा जाएगा, उसमें ऑब्जेक्शन लेटर में उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट कम है, ये डॉक्यूमेंट आप भेजिए, या आपने फीस कम पे कर दी है, या फिर आपका कोई ऐसा फॉर्मेट है जो, मान लीजिए कोई आपका रिलीजन चेंज का मामला है और रिलीजन में आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया है,
इस केस में भी मतलब कि जो भी आपकी कमी होगी, ऑब्जेक्शन होगा, वो आपको लेटर के माध्यम से बताया जाएगा, उसको आप वापस उसे भेजेंगे। और तो इस प्रोसीजर में कई बार टाइम लग जाता है। और पोस्ट वाली फाइलें जो हैं तो उसमें कई बार उसमें ज़्यादातर टाइम लगता है, ये 2-3 महीने। तो मेरी सलाह यही रहेगी, या तो आप इन पर्सन जाइए या तो फिर किसी एजेंट के माध्यम से काम करवाएं। तो इस केस में उसके बाद आपका गजट पब्लिश होता है। तो जनरली अगर आप बाय पर्सनल आप वहां पर जाकर विजिट कर रहे हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर गजट पब्लिश हो जाता है। और अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो लगभग 3 महीने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं कैसे करना है। और अगर आप कोई एजेंट हायर करते हैं तो उससे आपको समस्या नहीं होती। ज़्यादातर जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि एफिडेविट का फॉर्मेट क्या है, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट क्या है, उसके बाद आपको गजट नोटिफिकेशन का फॉर्मेट क्या है, तो ये आपको ढूंढने में और उसमें करने में परेशानी होगी। अगर आप जैसे एजेंट को हायर करते हैं तो उस केस में आपको सब कुछ आपको समझा देगा। और नॉमिनल सी फीस होती है, उसमें ज़्यादा फीस होती नहीं है। तो आप चाहें तो एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने आप फाइल अपनी तैयार कर सकते हैं। और मैंने फाइल तैयार कैसे करनी है इसके मैंने अलग वीडियो बना रखी है पूरी। और फीस कैसे जमा करवानी है उसकी वीडियो बना रखी है। और गजट ये सब कुछ होने के बाद गजट पब्लिश कैसे पब्लिश को चेक कैसे करना है। गजट पब्लिश तो हो गया बट आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो वो कैसे चेक करना है वो भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है वेरीफाई करवाने के लिए कि वेरीफाई कैसे करना है गजट। तो ये सारी वीडियो इसके मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और इसके इन सब के बाद आपको करना क्या दोस्तों, गजट तो पब्लिश हो गया बट आपके मान लीजिए आधार कार्ड में नाम चेंज नहीं हुआ, पैन कार्ड में नाम चेंज नहीं हुआ, तो उसको करना क्या है उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। बाकी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद फिर आपको आधार सेंटर पे जाना है। आधार सेंटर पे अगर थोड़ा बहुत चेंज है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ज़्यादा मेजर चेंज है तो आप आधार सेंटर पे जाके ही करवाइएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं और आपका मेजर चेंज है तो वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अगर आपका मेजर चेंजेस हैं तो आप अपना आधार सेंटर पे जाके जमा करवाएं, आधार सेंटर पे जाके अपना नाम करेक्शन करवाएं ऑन बिहाफ ऑफ गजट, ठीक है। उसके बाद आपका जब आधार कार्ड में जब आपका नाम चेंज हो जाता है तो उसके बाद आपको करवाना है सेकंड आपका जो आता है पैन कार्ड में। पैन कार्ड में आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, आपका गजट नोटिफिकेशन, आपका पुराना वाला पैन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड जो करेक्ट हो चुका है वो सब की कॉपी और 2 फोटोग्राफ। उसके बाद आपका पैन कार्ड में नाम करेक्ट हो जाता है दोस्तों। कई बार लोग क्या करते हैं न्यूज़पेपर की कॉपी भेज देते हैं, एफिडेविट भेज देते हैं, तो वो आपको पैन कार्ड में आधार कार्ड में जरूरत नहीं होती। इवन आपको पासपोर्ट में भी ये चीज़ें जरूरत नहीं होती हैं अगर आपने गजट करवा लिया है तो। कुछ स्टेट्स में कुछ जो ऑफिसर होते हैं वो हो सकता है आपसे न्यूज़पेपर मांग लें, बट एफिडेविट की जरूरत तो वहाँ पर कभी नहीं होती। तो इस केस में आपको पैन कार्ड हो जाएगा और इसी माध्यम से आपको फिर वोटर आईडी कार्ड में करवाना है। और ध्यान उसके बाद आपको पासपोर्ट में करा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं जी मैंने गजट करवा लिया इसलिए मैं पासपोर्ट में जाकर करवा रहा हूँ, तो ये होता नहीं है दोस्तों। पासपोर्ट में करवाने के लिए आपको कम से कम 2 आईडीज में अपना नया नाम करवाना होगा। मान लीजिए आपने गजट करवा लिया, उसके बाद आपने डायरेक्ट आप पासपोर्ट में जाएंगे तो वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उसमें आपको फिर गजट करवाने के बाद आधार कार्ड में करवाना है दोस्तों। सबसे ईजी सबसे जो तरीका होता है आधार कार्ड का ही होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको आधार कार्ड इंसिस्ट करता हूँ। आपकी बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि पैन कार्ड में करेंगे नहीं बगैर आधार कार्ड के हुए। और फिर वोटर आईडी कार्ड में भी आजकल आधार कार्ड ज़्यादातर कंपलसरी कर रहे हो, तो सबसे सही तरीका यही रहेगा गजट होने के बाद आपको आधार कार्ड में करवाएं, उसके बाद आप पैन कार्ड में करवाएं, फिर 101 आप चाहे वोटर आईडी कार्ड में करवाएं, फिर या चाहे पासपोर्ट में करवाएं। क्योंकि आपके 2 आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, 2 आईडी हो चुकी होंगी, उसके बाद आप पासपोर्ट में डायरेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कास्ट सर्टिफिकेट में करना है तो कास्ट सर्टिफिकेट में आप नाम चेंज करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको रेवेन्यू के ऑफिस जाना पड़ेगा, मतलब एसडीएम के ऑफिस जाना पड़ेगा, तहसीलदार के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप नाम जाके चेंज करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको 10th 12th में सर्टिफिकेट में आपको नाम चेंज करवाना है तो कंसर्ट बोर्ड में आपको जाना होगा। उनके कुछ हो सकता है अलग फॉर्मेट्स हो, बट गजट नोटिफिकेशन तो उन्हें भी चाहिए होगा। तो वो फॉर्मेट अगर गजट नोटिफिकेशन के साथ वो कोई और फॉर्मेट मांगते हैं तो वो फॉर्म लेना है आपको, फॉर्म फिलअप करके उनको देना है। और बाई चांस अगर वो नहीं भी चेंज करते हैं तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपका एग्जिस्टिंग जो 10th 12th का सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा नए नाम के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका पुराना नाम भी उसमें लिखा हुआ है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर समस्या आ रही है, कुछ भी आपको पूछना है या आपको हमसे कोई सर्विस चाहिए कि भैया आप ही करवा दीजिए, आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा जो मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है और वीडियो के नीचे भी ये चल रहा है। तो अगर आपको चाहिए हमारी सर्विसेज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।